हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी दुनिया शुरू होती है आपसे, आपके आनंद में इस जीवन को जीने से, आपके हेल्थ वेलबींग यानी आपकी खुशहाल जीवन से इस दुनिया में भी खुशहाली हैप्पीनेस बढ़ती है। आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके वाइब्रेशन से फ़र्क पड़ता है। तो यू आर इम्पॉर्टेंट, एवरी वन ऑफ यू, हर कोई आप में से बहुत बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस सृष्टि की, ईश्वर की या इस होल सिस्टम की अभिव्यक्ति हैं। खैर, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा गहरा है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा गहरे जाना होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप थोड़ा डीप जाते हैं तो पाएंगे कि सारे जवाब आपके पास पहले से ही हैं। सारे रत्न, इंटेलिजेंस, विजडम हम सब के अंदर है, क्योंकि हम सब उसी ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टाइटल से आप समझ गए होंगे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, और मैं हु एम आई नॉट, मैं कौन नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ। तो हमने कुछ लिखने की कोशिश की थी टाइटल में कि आई एम नॉट माई बॉडी, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं अपनी श्वास भी नहीं हूँ, ब्रीदिंग भी नहीं हूँ, मैं अपना मन भी नहीं हूँ। न शरीर हूँ, न श्वास हूँ, न मन हूँ। देखिए, थोड़ा सा गहरा, बस थोड़ा सा, ये चीज़ें परिवर्तनशील हैं, हमेशा परिवर्तन होती है। आपका शरीर हमेशा परिवर्तन होता है, इसलिए आप शरीर नहीं हैं, क्योंकि आप परिवर्तन से परे हैं। यू आर चेंजलेस, आप परिवर्तन नहीं होते। आप शरीर को अनुभव करते हैं, आप शरीर से प्रेम करते हैं, प्रेम करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एन्जॉय योर लाइफ थ्रू दिस बॉडी। तो आप इस शरीर से इस सृष्टि को महसूस करते हैं, इसके बाह्य रूप को और अलग अलग स्वादों को, अलग अलग कलर्स को महसूस करते हैं। वेरी गुड। अलग अलग मौसम को, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अपने शरीर के लिए रिस्पेक्ट हो, प्रेम हो, क्योंकि ये उसी ईश्वर की या उस जो अंदर से जो एक स्रोत है उसकी अभिव्यक्ति है। तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। लेकिन जब हम पहचान बना लेते हैं कि मैं तो यही हूँ, तो फिर हमको दुख होना ही है, क्योंकि शरीर बदलता है। आज आप जवान हैं, सुंदर हैं, कल परिवर्तन होता है, तो फिर दुख होता है। जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, पहचान बना लेते हैं कि मैं यही हूँ, मैं तो 20 हूँ, फिर कल हम 40 हो जाते हैं, 60 हो जाते हैं, तो फिर हमको 20 वाली याद आती है, तो फिर ये दुख है। तो हर एज का अलग एक मज़ा है, विजडम है, एक अलग समझ है, अलग एक आनंद है। तो लेकिन जब हम कहीं और जीते हैं, भूतकाल में या भविष्य काल में, तो फिर हमको दुख होता है। अपेक्षा हमारी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि ये शरीर बदलता है, हर पल यह बदल रहा है। तो इसका सदुपयोग करें, इसका उपयोग करें, जिए, मौज से जिए, वर्तमान में जिए, आनंद में जिए। लेकिन पहचान, इसको पकड़ के ना रखें कि मैं तो ये हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ। यस, इस पल आप हैं, लेकिन अगले पल वो स्ट्रेंथ, वो ब्यूटी, बदलाव के साथ हम रहें तो बढ़िया है, अगर लेकिन हम रह नहीं पाते तो फिर हमको दुख होता है। तो ये शरीर सुख का कारण है, लेकिन ये दुख का कारण बन जाता है जब हम पहचान बना लेते हैं। खैर, लेकिन ये बात तो हमको पता ही है। नेक्स्ट इज आई एम नॉट माई माइंड, क्योंकि माइंड भी बदलता रहता है। आई एम हैप्पी, फिर अगले पल आई एम सैड। तो आप फिक्स नहीं कर सकते कि मैं क्या हूँ। इमोशंस कभी ऊपर कभी नीचे।
तो आई एम नॉट माई माइंड। माइंड भी एक क्लाउड है, बादल है जो आते हैं जो जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर के। जब आपको अच्छा लगे कि एक अच्छा माइंड यानी अच्छा थॉट आ रहा है, अच्छा कोई प्लान आ रहा है, आइडिया आ रहा है, विचार आ रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव, तो उसका यूज करें, माइंड को यूज करें, प्योरीफुल माइंड से प्रेम करें। ये ईश्वर का आपको टूल है, एक साधन है जो और किसी को नहीं दिया, मतलब सृष्टि में मनुष्य को दिया है। तो इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। लेकिन जब हम पहचान बना लेते हैं तो समस्या होती है। जब हम पकड़ के रखते हैं किसी आइडिया को कि मैं यही हूँ, ये मेरी आइडिया है या ये फिक्स है, लेकिन आप देखेंगे अपडेट होता रहता है, समय बदलता रहता है, आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं। तो आइडिया बोलो, मन बोलो या इमोशंस बोलो, सुख दुख बोलो, तो सुख दुख तो माइंड कभी सुखी है कभी दुखी है, तो फिर हम अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो फिर इससे हमको डिस्टर्बेंस होता है। वेरी शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट में ही काफ़ी है। तो क्योंकि माइंड बदल रहा है, तो इससे पहचान मत बनाइए, इसको प्रेम करिए, यूज करिए, सब सही है, जैसा है उसको गले लगाइए, लेकिन ध्यान में रखिए ये चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है आई एम नॉट माई ब्रेथ, ब्रीदिंग। अब इसमें थोड़ा सा और गहरे जाएं तो कभी कभी हमको ब्रीदिंग में हम मेडिटेशन करते हैं। मैं भी पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ ब्रीदिंग मेडिटेशन। लेकिन ये ब्रेथ भी आ रही है, जा रही है, बदल रही है, शरीर बदल रहा है, माइंड बदल रहा है, तो उसी के साथ ये ब्रेथ भी है। इन तीनों का जैसे कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिकोण है, लेकिन यह हर पल बदल रहा है। कभी सांस गहरी है, कभी छोटी है, कभी गुस्सा आया तो सांस फास्ट है, कभी आप शांत हैं तो सांस रिलैक्स है, खुली हुई है, इजी है। कभी आप दुखी हैं तो अलग तरह की श्वास है, कभी आप खुश हैं तो अलग तरह की श्वास है। और तो ये सबका आपस में जुड़ाव है। जैसी आपकी श्वास चलती है वैसा आपका इमोशंस, वैसा आपका मन, वैसा आपका शरीर, और जैसा आपका शरीर वैसा आपका श्वास, जैसा आपका मन वैसा आपका श्वास। तो ये तीनों चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। एक को कुछ होता है तो दूसरे को तुरंत वो स्पंदन, वो बदलाव, वो फीलिंग, वो एनर्जी दूसरी तरफ जाने लगता है। आप अपने शरीर को ध्यान देंगे, शरीर को अच्छा करेंगे, तो आपका माइंड और ब्रीथिंग वो भी अच्छी होगी। तो आप कहीं से भी, मन से, शरीर से या श्वास से, आप श्वास पे ध्यान लगाएं तो आपका शरीर भी रिलैक्स होगा, माइंड भी शांत होगा। लेकिन आप ये तीनों भी नहीं हैं, क्योंकि ये बदल रहे हैं। हाँ, एक इसमें एक और थोड़ी सूक्ष्म सी बात है कि जो वर्तमान है वो आप हैं। वर्तमान में अगर आई एम यंग तो मैं यंग हूँ वर्तमान में, इस घड़ी, इस दिन, इस सेकंड। अगर मैं ओल्ड हूँ तो मैं ओल्ड हूँ, ठीक है, जो है वो है, तो वर्तमान आप हैं। तो खैर, ये एक और इसका हम थोड़ा सा जवाब, थोड़ा सा 2 मिनट और जानना चाहेंगे, गहराई में जाना चाहेंगे कि आप इस बदलाव से परे हैं, आप इसको अनुभव करने वाले हैं, आप श्वास को अनुभव करने वाले हैं। आप श्वास नहीं है, आप माइंड को, अपने मन को, जो कि बादल के जैसे आते हैं जाते हैं, मन को अनुभव करने वाले हैं। आप मन नहीं है, आप शरीर को अनुभव करने वाले हैं, शरीर से दुनिया को, इस सृष्टि को अनुभव करते हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। तो हु आई एम नॉट माई बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? आई एम। फिर क्या जोड़ूँ मैं आगे? जो भी आप आई एम यानी मैं के आगे जो भी आप जोड़ते हैं वो आप नहीं हैं, क्योंकि वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है।
वो जैसे कि आपकी मुट्ठी से आप पकड़ना चाहते हो, वो मुट्ठी से हमेशा फिसल जाता है और फिर दुख होता है जब वो फिसल जाता है। ओ कल तो मैं ऐसा था, आज ऐसा हो गया, तो फिर हमें दुख होता है। या हमें कभी हम बहुत उत्साह में आ जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, लेकिन एक शांत, एक रिलैक्स, एक सहजता वो मिस हो जाती है। तो मैं इसको कैसे एंड करूँ, कैसे इसका जवाब दूँ? आई एम, और फिर आप उसमें कुछ न जोड़ें, फुल स्टॉप लगा दें। मैं के आगे आप फुल स्टॉप लगा दें या उसको वहीं पे रोक दें बस। मैं यानी कोई अहम नहीं, क्योंकि अहम में हम शरीर को समझते हैं या शरीर से रिलेटेड चीज़ें, लेकिन आप कुछ नहीं जोड़ रहे। आई एम के आगे आप कुछ नहीं जोड़ रहे, आई एम, बस यही आपका फाइनल आंसर है। आई एम, जो कि लाइफ, लाइफ जीवन, आप जीवन हैं, फॉर्मलेस, रूप से परे। रूप यानी शरीर, मन भी एक रूप है, श्वास सूक्ष्म में, ये सब रूप है, गहरी छोटी श्वास। आप रूप से परे हैं, मन से परे हैं, लेकिन आप हैं जीवन, जन्म और मृत्यु से परे, लेकिन जो जीवन है वो कांस्टेंट जीवन आप हैं। आई एम लाइफ, आप लाइफ हैं, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, बर्थ और डेथ से परे। बर्थ और डेथ को अनुभव करते हैं, लेकिन आप इनसे परे हैं। आई एम यूनिवर्सल, और जो ये आई एम है वो यूनिवर्सल है। जो मैं है, अहम वाला मैं नहीं, अहंकार वाला मैं नहीं, जीवन वाला मैं, ये जो जीवन है, इवन उसको नाम देना मैं, ये तो एक हम बस शब्द यूज कर रहे हैं, नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जीवन है वो आप हैं, एक तरह का आईना जो अलग अलग स्वरूपों को अनुभव करता है, लेकिन वो किसी से भी अटैच नहीं है। और जो इमेजेस हैं, जो स्वरूप हैं, जो दर्पण में जो इमेजेस आते हैं जाते हैं, अनुभव आते हैं जाते हैं, लेकिन मिरर, दर्पण दर्पण है, तो वैसे ही आप एक जीवन, बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी रूप स्वरूप के, निराकार, बिना किसी आकार के, आप जीवन हैं, जीवन, लाइफ, चैतन्यता, जागरूकता, अवेयरनेस, लाइफ। कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। और आप चेंजलेस हैं, चेंजलेस यानी आप बदलाव से परे हैं। आप में बदलाव नहीं होता, बदलाव सरफेस में होता, बाहर होता है। बाहर यानी शरीर में, बाहर यानी श्वास में, बाहर यानी मन में। आप में कोई बदलाव नहीं होता। आप वही हैं जो आप 10 साल पहले थे, आप वही हैं जो आप बचपन में थे, आप वही होंगे जो आप आज हैं, आप वही हैं। लेकिन हम मन से, लेयर से समझने की कोशिश करते तो हमको बदलाव लगता है, लेकिन आप वही हैं जो थे, जो हैं, जो रहेंगे, जीवन। और ये जो मैं है, ये जो जीवन है, वो मेरा, आपका, सबका एक ही है जीवन। इसलिए कहते हैं गॉड इज़ वन, इसलिए कहते हैं कि सेंटर इज़ वन। जो सेंटर है, जब हम सूक्ष्मता में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, तो हम सब एक हैं। और ये रूप से परे, कोई रूप नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं है, कोई किसी तरह का आकार नहीं है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो आकार हैं वो आपका अनुभव है, आपका क्लोज अनुभव है, आपको उनसे लगाव हो सकता है, लेकिन वो आपका अनुभव है। आप इनसे परे हैं, आप शांत हैं, आप रिलैक्स हैं, आप परिवर्तन से परे हैं, आप इटर्नल यानी सदा सर्वदा हैं। बस आप हैं। जैसे वर्तमान है, वर्तमान है, वर्तमान में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन वर्तमान है, वैसे ही आप हैं, लेकिन परिवर्तन से परे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे।